बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी वो बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला सवाल है मरीज़ों का कि ख़ास तौर पे हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें दवाई दे दी बच्चे के लिए सारा कुछ, लेकिन हम किस खुराक का इंतखाब करें जिसकी वजह से हमारे मतलब जल्दी हम हामिला हो सके, या अगर उनके हस्बैंड्स में कोई कमज़ोरी आ जाती है, जैसे स्पर्म एनालिसिस हम कराते हैं, तो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है या मोटेलिटी है या सीमेन का वॉल्यूम बेहतर करने के लिए ऐसी कौन-सी खुराक है जिसके इस्तेमाल से उनकी स्पर्म क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो हम इस पे बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे खाने का सबसे मेन जुज़ बनाता है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंतखाब ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर आप घर में रोटियाँ बनाते हैं तो कोशिश करें कि जो चक्की का आटा होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू जो आपका सफ़ेद आटा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपका जो चक्की का आटा होता है उसके अंदर जो गंदम का छिलका होता है, जो ब्रैन होता है, उसके अंदर बहुत सी विटामिन कॉम्प्लेक्सेस जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल होता है। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है जो कि ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मेटाबॉलिज्म में, और इसके अलावा जो है ओवम की ग्रोथ के लिए और हेल्दी स्पर्म के लिए। और इसके अलावा जो है आपका विटामिन सी की अमाउंट भी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और सेलेनियम वगैरह, आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है गंदम के अंदर। तो ये थोड़ा-सा चेंज अगर आप कर लेंगे तो इसकी वज़ह से आपको बहुत आपके हेल्थ बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा राइस का इस्तेमाल कोशिश करें कम करें, क्योंकि एक्सेसिव राइस के इस्तेमाल से मोटापा बढ़ता है, जिसकी वज़ह से ओवम और स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। फिर अगर हम बात करें प्रोटीन्स के हवाले से, तो प्रोटीन में जो है अगर दालें देखी जाए, दालें और चने, ये ख़वातीन की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इनके हार्मोन्स पे इसका बहुत ही अच्छा असर देखा गया है। और मटर का इस्तेमाल करें, मटर के अंदर बहुत अच्छे प्रोटीन पाए जाते हैं। एनिमल प्रोटीन में जो है आपका व्हाइट प्रोटीन जो है स्पेशली मछली, अगर आजकल जैसे सर्दियों का सीज़न है तो मछली का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है वो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटेलिटी को बढ़ाता है और सीमेन वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा ओमेगा 3 के यूज़ से फीमेल में एग की जो क्वालिटी है, जो एग का साइज़ है, वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वज़ह से हेल्दी प्रेगनेंसी होती है और मिसकैरेजेस का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम फैट्स की बात करें तो कोशिश करें अपने डाइट में जो है फैट का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो घी से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप ऑयल्स की तरफ जाएँ और ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर हम बात करें, जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जो अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। आम तौर पे लोग इसको ज़ाया कर देते हैं कि इसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या ऐसी कोई बात है, तो बिल्कुल इस बात में इसकी अंदर बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो आप एग योक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल उसके ऊपर आप नमक ना डालें, नमक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो एग योक होता है इसके अंदर गुड एचडीएल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा एग योक के अंदर जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगेन और बहुत से और इज़ाफ़ी अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। फैट्स के बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नट्स के बारे में। नट्स में जो इंपॉर्टेंट नट्स हैं जैसे अखरोट है, वॉलनट है, आप इसका इस्तेमाल करें। मर्दों में जो है पिस्ताशियो जो होता है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसका जो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है, इवन इस पे रिसर्च हुई है कि एक ग्रुप ऑफ मेल्स को जो है फर्टिलिटी मेडिसिन दी गई थी और एक ग्रुप को जो है ये पिस्ताशियो पिस्ता दिया गया था। तो देखा गया कि दोनों के अंदर जो है इक्वल बेनिफिशियल इफेक्ट्स आए थे, यानी उनका स्पर्म काउंट जो है इसका बिल्कुल वैसे ही एक रोल है जैसे कोई ख़ास आप दवाई खा रहे होते हो अपनी स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और फ्रूट्स के अंदर जो है सारे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे हैं जैसे कि मैं बात करूँ बनाना की, बनाना के अंदर जो है पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो कि आपकी वैसे जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और साथ में इसके आपके इसके अलावा जो है आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के लिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए, बचतानी के लिए और मर्दों के लिए जो है ये बहुत इसका
अहम रोल देखा गया है। इसके अलावा जो है ब्लूबेरीज़ है, इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वज़ह से आपकी बॉडी जो है वो जवान रहती है, अगर मैं सादे अल्फ़ाज़ में बताऊँ, और जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी के अंदर डैमेजिंग नहीं होती, जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल स्मोक्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बारबेक्यू लेते हैं, फ्राइड फूड्स लेते हैं, बार-बार एक ही तेल को इस्तेमाल करके उसमें चीज़ें तल-तल के खा रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है आपके एग के लिए और स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और वो मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट्स भी जो हैं आपके स्पर्म से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसके अलावा काफ़ी ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे वो मर्द हज़रात जो कि लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और लैपटॉप अपने लैब पे रखते हैं, तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। बहुत ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करना और लैपटॉप को अपनी गोद में रख के इस्तेमाल करने से उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। और जो प्रेस में काम करते हैं, प्रेस जैसी जगह में काम करने की वज़ह से वहाँ की जो इंक होती है, इट कैन बी लाइक वेरी डैमेजिंग आपके स्पर्म्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, अपनी डाइट को हेल्दी बनाएँगे, ना सिर्फ़ कंसीव करने के लिए बल्कि वैसे भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। बिकॉज़ अगर हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म होगा, तभी आपका जो बेबी कंसीव करेंगे आप, तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, जो कि 9 मंथ्स का पूरा ड्यूरेशन ना सिर्फ़ पूरा करेगी, बल्कि जब आपका बेबी पैदा होगा तो उसके अंदर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से एक इनकरेजमेंट होती है कि मैं आपके लिए और इस तरह की पॉजिटिव वीडियोस बनाऊँ, और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में शेयर करें, ताकि दो बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।